जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट हुए, स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। तो उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोल करके पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए आ जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे यहाँ से उठकर भोले बाबा बाहर निकलते बाहर माँ के साथ में, तो पुजारी द्वार पर रहते। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था, हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं जीते, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप देके चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती हैं। तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हुए, आप तो ठीक थे? फिर पुजारी बोलते हैं, भोले बाबा माँ के साथ प्रतिदिन विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे तो माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप देके चली गई। अप्सराएं बोलती, चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सरा अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी अब 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के